नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक रिमाइंडर शेषफल, इसकी एक कंप्लीट प्रैक्टिस। मैं कोशिश करके इसको 2 सेशन में कंप्लीट करूंगा। इस टॉपिक को आप बैच में कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से जुड़ें और उन सवालों को करें जो आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं। जिन टॉपिक को आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं अपनी परीक्षा के हिसाब से, उन्हीं की प्रैक्टिस करना यहाँ पर मस्ट है। तो मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करवाते चलूंगा। आप भी अपनी तैयारी के हिसाब से मेरे साथ सलूशन करते चलिएगा और एक कन्फर्मेशन बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की स्थिति में लाइए, खुद में कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए सवालों को हल करके। आप वहां पर अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छे से चीजों को समझ पाए हैं तब यहाँ पर आप प्रैक्टिस में सवालों को जरूर हल कर पाएंगे। जो सदस्य जिनके बैच में टॉपिक नहीं भी हो रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग प्रत्येक सवालों को देख लें। हमारी परीक्षाओं के नेचर के हिसाब से हमें शेषफल अलग अलग तरीके से फेस करने को मिलता है। अलग अलग सवाल मिलते हैं जिसमें कई अलग अलग वेराइटीज होती है जो मैं बैचेस में आपको अपडेट करता हूँ। शेषफल को लोग छोटी छोटी अगर बातें हम लोग थोड़ा सा समझ लें तो कुछ बातें यहाँ पर अपडेट होनी आपके मन में, दिमाग में होनी जरूरी है। हमें भाग देना होता है तो भाग देते समय हम लोग को पता है कि कुछ बार जाता है और कुछ शेष आता है। जैसे अगर हम किसी एक भाज्य अर्थात a को b से भाग करें तो बार जाएगा, बार का मतलब भागफल होता है, बार का मतलब भागफल है, और जो बच जाता है वही आपका शेषफल कहलाता है। 2 बातें यहाँ पर आपके सामने बनकर आती है। अब जैसे अगर हम जो है किसी एक संख्या a को b से भाग करें और पता चला कि a छोटा है b से, ऊपर का मान अगर नीचे से छोटा है तो रिमाइंडर वही हो जाता है, अर्थात a ही शेषफल है। जैसे अगर आपने 3 को 5 से भाग किया तो 3 ही शेषफल है, दिमाग में रखिएगा, इस बात को पॉइंट करिएगा। जैसे कुछ बातें यहाँ पर और आपको दिमाग में सेट करनी है शेषफल को लेकर के, कि कभी भी अगर हम किसी एक संख्या को किसी एक से भाग कर रहे हैं अर्थात हम शेषफल लाना चाहते हैं भाग करके, तो जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज लेस देन b होगा। मतलब जो भाजक है उस भाजक से हमेशा छोटा होता है, कभी भी ना तो भाजक के बराबर हो सकता है ना भाजक से बड़ा हो सकता है। शेषफल ज्ञात करते समय हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि हम संख्याओं को सरल नहीं कर सकते। सरल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन बाद में हमें जितने से सरल किया उतने से फिर मल्टीप्लाई करके उस पोजीशन पर जाना होता है। सवालों की बात किया जाए तो हमारे पास व्यंजक अलग अलग होते हैं जो कि जोड़ने घटाने पर डिपेंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होते हैं। कुछ अलजेब्रिक भी आते हैं तो अलजेब्रिक का कॉन्सेप्ट तो अलग से रखा जाएगा। इसके अलावा जो न्यूमेरिकली हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के व्यंजक चाहे जोड़ घटाने पर हैं, गुणा पर हैं, एक पूरा समीकरण ही है, और भाग देने वाला टर्म भी कोई समीकरण ही हो सकता है या ना कोई नंबर हो सकता है। हम उससे भाग दे करके कितना शेषफल बनता है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेस पावर के सवाल आते हैं कि अगर आधार घात के नंबर हैं उनको कैसे हम टैकल करें। हम लोग समीकरणों के जो अलग अलग अप्रोच बनते हैं जहां पर बेस पावर अप्लाइड होता है, फैक्टोरियल अप्लाइड होता है, और बेस पावर की भी जितनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं उनको हम लोग उपयोग में लाते हैं और सभी के स्तर का शेषफल हम लोग फाइंड करते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से सवाल बताते चल रहा हूं और अंत तक सभी वैरायटीज की कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करा दूंगा। आप कोशिश करके मेरे साथ जुड़िए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दिया करें, अपने उन टॉपिक की भी बात किया करें जो टॉपिक आपके मन में है, जिनका कंफ्यूजन है, जो आपको स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उन पर भी क्लैरिटी देते चलिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूं पहले सवाल पर। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए, अपने सवाल का सलूशन देखते चलिए और सलूशन करते चलिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको अगर ज्वाइन किए रहेंगे तो हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि एक कनेक्टिविटी में आप हमेशा के लिए तैयारियों में इसको शामिल कर सके। 8 से अगर मुझे इस नंबर को भाग करना है तो मैं अलग अलग भाग नहीं करूंगा, मतलब मैं जोड़ के भाग नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 हैं जिनको जोड़ा गया, किसी एक संख्या x से भाग किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको हम a को x से भाग कर रहे हैं और b को भी x से भाग कर रहे हैं, अर्थात दोनों पदों को x से भाग करके हम अलग अलग शेषफल दोनों का निकालते हैं। जैसे 8 से इसको भाग किया, और एक चीज दिमाग में रखिएगा, नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम जैसे 32 को, दिमाग में इसको सेट करिएगा, अगर हम 35 को 8 से भाग करके 8 चौके 32, 8 चौके 32 प्लस 3 शेषफल सोच सकते हैं। उसी क्रम में हम 8 पंचे 40, ठीक है, 40 से 5 घटाकर -5 भी शेषफल सोच सकते हैं। दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, दोनों की जरूरत होती है। कभी पॉजिटिव हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कभी नेगेटिव हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। डिपेंड करता है कि हमें क्लोजर कौन ले जा रहा है, नजदीक कौन ले जा रहा है भाज्य के। जैसे अभी सवाल है 8 से हम भाग करें 64 को, 67 को, तो 8 8 64, 3 67, तो यहाँ पर +3 लिखना सही है। 8 पंचे 40 प्लस 5 45 से बढ़िया है। 8 छंगे 48 में से 3 घटा दे तो 45 होगा। ऐसे 8 पंचे 40 प्लस 3 43 होता है। 8 पंचे 40 प्लस 2 42 होता है।
ये -3 +3 से कैंसिल हो क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। 3 2 5 हो गया, 5/8 है, अर्थात ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर आपका 5 होगा। आप लोग कमेंट कर सकते थे अपने आंसर का। तो यहाँ पर इसके लिए बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 5 इसका सही उत्तर आपके पास है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पर लेकर चलता हूँ। 9 से भाग करना सेम, अगर प्लस माइनस की भी यहाँ पर बात है, कहीं कोई प्लस है तो माइनस, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 9 से मैंने इसको भाग किया, 9 पचे 45, 1 46 होगा, +1 लिखा जाए। 9 पचे 45, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पर लिखता हूँ, क्लियरिटी आएगी। 9 पचे 45, 1 46 होगा, +1 लिखा। 9 पचे 45 में से 2 घटता है तो 43 होता है, -2 होगा। और इधर देखिए 9 पचे 45 में से 3 घटता है तो 42 होता है। ठीक है, 9 यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो आपका कितना, 9 दहम में 90 होता है, 90 5 95 होता है, और 9 9 11 में 99 है। 99 से अगर 4 घटाते हैं तो 95 है। तो डिपेंड करता है कि हम जो भी चाहें, बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का सोल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम प्लस 5 भी लिख सकते हैं और -4 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके फेवर में है। 9 9 81, 2 83 होता है, +2 लिखेंगे। बट यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जब जिस बेस के सामने साइन माइनस की है उसकी वैल्यू को हम पलट देंगे। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इस माइनस को हटा करके हम लोग +2 कर देंगे, करेक्ट है। इसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस बीच में है, +2 लिखा है तो इसको हम -2 कर देंगे, ये भी हम खत्म कर देंगे, करेक्ट। अब देखिए, जो जिससे खत्म हो जाए, जो जिससे कैंसिल हो जाए, उसका उपयोग कर डालिए। जैसे कि +2 ही -2 से खत्म हो जाएगा, ये सही है। 5 1 जोड़ा तो 6 होता है, 6 से 3 निकलता है तो 3 होता है। 3 बटे अगर 9 होगा तो रिमाइंडर आपका 3 ही हो जाएगा। तब 3 तो यहाँ पर कहीं है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन सामने है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, एकदम क्लियरिटी बनाते चलिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग प्लस माइनस का ही उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि हम केवल प्लस का ही उपयोग करना चाहते हैं तो क्या हमारा उत्तर सही होगा कि गलत होगा, तो आप जा सकते हैं दोनों पर। लेकिन बस वही बात है कि सवाल कितने हद तक, जैसे होता है ना कि डिफिकल्टी लेवल या अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो हमको कितना मैनेज करने में हेल्प कर रही है। जैसे देखिए, एक बार ट्राई करिए, 46 था, -43 था, +42 था, +95 था और -83 था, और भाग करने वाला नंबर कौन था, 9। अगर हम सब पॉजिटिव पावर ही लेकर चलते हैं, देखिए 9 पचे 45, 1 46 तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, 9 चौके 36, 7 43, +7 लिख दिया हमने। 9 चौके 36, 6 42 हमने +6 लिख दिया। 9 दहम में 90, 5 95 +5 लिखा। 9 9 81, +2 83 होता है। जिस की साइन माइनस की है उसके साइन को बदलना ही हमारा काम है। कैसे, देखिए यहाँ पर इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बदलते ही यहाँ पर आपका -2 होगा, ये श्योर है। ठीक है, यहाँ पर जो +2 है वो -2 होगा, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस का हो जाता है। +7 को हम तुरंत हटा करके -7 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप सुनिए, -7 -2, -7 -2 -9 होगा, इसको हम खत्म ही कर दें, जुड़ करके चाहे घट करके, 9 से कट ही 11, 6 5 11, 1 12 है, और 12 बटे अगर हम 9 कर दें, 9 1 9 3 12 होता है, रिमाइंडर 3 है, अर्थात हम लोग डी ऑप्शन पर ही हैं और सही है। मैंने इसको दूसरी बार क्यों किया, एक तो आपको समझाने के लिए, दूसरा खुद को भी श्योर करने के लिए, पता नहीं यार इनमें से कोई नहीं आ रहा है, बाद में आप लोग कहो कि नहीं सही है तो ये गलत होता है ना, इसलिए मैंने एक बार और कर दिया, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, सवाल आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा डन होता है। तीसरे पर आइए, निम्न का शेषफल बताना है, 15 से भाग करना है। थोड़ा देखेंगे तो बहुत टफ नहीं होगा, कुछ चीजें आपको बड़ी आसान दिखेंगी। 15 1 के 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60। 15 से 11 को डिवाइड करिए, -4 आएगा। 15 के 15, 4 11 ना। 15 2 30 में से 5 घटेगा तो 25 होता है। 15 3 45, 7 52 होता है, +7 कर सकते हैं। 15 चौके 60 61 होता है। साइन की बात करें, 7 1 8 होता है। 8 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो -1 आता है। 8 में से 9, क्योंकि +8 यहाँ पर -9 +8, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, और -1 नीचे कितना है बताएं, 15 है। तो 15 से 1 घटा दीजिए तो रिमाइंडर कितना होने वाला है, 14। 14 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और शेषफल भाजक से छोटा हो सकता है, तो 15 से छोटा है तो एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, सवाल का उत्तर सही है। इसी तरह से देखिए, प्रोडक्ट आया, जब प्रोडक्ट आता है तो कुछ बातें ध्यान देनी होती है। जैसे 15 भाग कर रहा है और अलग अलग टर्म है, अब एक एक को अगर आप भाग करना शुरू करेंगे ना तो बहुत ही टाइम टेकन हो जाता है, और टाइम टेकन के अलावा अगर नंबर हमने निकाल भी है तो बहुत क्रिटिकल भी हो जाता है, ये भी समझिएगा। जब भी मैं अगर किसी से भाग देता हूँ और गुणे का सवाल होता है शेषफल के लिए, तो मेरी पहली खोज ये होती है कि कहीं 15 डायरेक्टली किसी काट तो नहीं रही है। सबसे पहले ऊपर ही इसके नजर आया 15 3 45, अगर उसने एक को भी काट दिया तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह भी रिमाइंडर 0 हुआ तो पूरे सवाल का उत्तर आपका रिमाइंडर 0 ही देगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चौथे सवाल का ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, और इसको आप लोग
लगा सकते हैं, 0 शेषफल इसका आएगा। मतलब यह जो पूरा ऊपर का मान है, ऊपर की संख्या है, दिए गए नंबर अर्थात 15 से कंप्लीट डिवाइड होगी, और कंप्लीट डिवाइड होगी तो इसका शेषफल आपको 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए ये अपने पास यहाँ पर 71 है, गुणे 72 है, गुणे 73 है, ठीक है, गुणे 75 है। आई बात समझ में? और भाग देने वाला नंबर कौन है? 37 है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट नंबर है, लेकिन बहुत ध्यान से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 37 दूना 74 होता है। अगर यही बीच में एक 74 भी होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, सीधा सीधा खत्म हो जाता। बट मैं समझ गया कि 74 है, 74 के इर्द गिर्द ही हैं ये लोग। 74 से 1 कम है, 74 से 1 ज्यादा है, 74 से 2 कम है, 74 से 3 कम है, ये है। और सबके बीच प्रोडक्ट है। अब याद रखिए, अगर नेगेटिव साइन और गुणे में है और उनकी संख्या अगर विषम बार है तो मान तो पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा। अगर उनकी संख्या सम बार होती तो मान पॉजिटिव आता। एक को तो लेके कोई टेंशन है नहीं, लेकिन यही 3 दूना 6 है तो -6 ही रहेगा। -6 रहेगा क्योंकि सारे जब प्रोडक्ट मिलाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव 3 बार है तो माइनस ही आएगा, -6 हो गया। 37 से भाग कर रहे हैं और पॉजिटिव ही आंसर उत्तर लिखा जाता है, तो 37 से 6 घटा दें तो रिमाइंडर इसका 31 होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 31 करेक्ट आंसर 5वें सवाल का आपके सामने है। अभी देखिए 100 से भाग करना है, तो 100 से जब कभी किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो अंतिम के 2 अंक ही शेषफल होते हैं। अब यहाँ पर जैसे 100 से भाग करूँ तो मेरा दिमाग में 99 था, चलिए मैं यहाँ 99 लेता, यहाँ 96 लेता, यहाँ 97 लेता, तो हमारे लिए उतना ही कैलकुलेशन फिर बढ़ जाता और कोई फायदा नहीं, हम कर भी नहीं पाते। हम ऐसे केस में क्या करेंगे पता है? 100 से भाग करेंगे, 100 1 के 100, मतलब अंतिम के 2 अंक से ही शेषफल निकलता है, क्योंकि अंतिम के 2 अंक अगर 100 मतलब किसी संख्या को अगर हम 100 से भाग करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट ही रिमाइंडर होते हैं। इसका मतलब यहाँ तक तो कट ही जाएगा, ये 2 नंबर जो बचते हैं इन्हीं की वजह से कट नहीं रहा था। हम इस 99 की बजाय -1 कर दें, क्योंकि 100 में से 99 घटाने पर 1 आता है। इसको -4 कर दें, इसको -3 कर दें, फिर नेगेटिव हमारे पास 3 बार है, तो इसका मतलब वैल्यू 4 गुणे 3 तो आएगी, लेकिन माइनस बार आएगी। 100 से घटाइए, 12 निकालिए तो कितना हो जाएगा? 88। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, 88 इसके लिए करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। तो 6वां सवाल डन होता है, 88 सही उत्तर है, सी ऑप्शन है। फिर 100 से भाग कर रहे, देखिए अभी अब की बार और टेंशन बढ़ गई। टेंशन क्या बढ़ गई? देखिए 98 है, 17,373 है, 153 है, 96 है, 127 है। अभी अगर हम 100 से भाग करें तो चलो यहाँ -2 आया, बट यहाँ क्या सोचेंगे? +73 की -27, दोनों से बहुत ही स्थिति खराब होने वाली, सवाल नहीं हल हो पाएगा। ऐसे में हम इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं। कोई है जो काटने वाला इनको है? बिल्कुल है। अगर हम इसको 4 से काट दें, और इधर भी देखिए 24 चौके 96 होता है, 4 से इसको काट दे 25 हो जाएगा। इसका मतलब दिमाग में रख लीजिएगा हमने 4 से डिवाइड किया है, ठीक है, 4 से विभाजित किया था, 4 से काटा था, इसको आप पॉइंट करे रहिएगा, बाद में इसका उपयोग करेंगे। अब 25 से भाग करो 98 को, तो 25 दूना 25 चौके 100, 100 में से 2 घटेगा तो 98 -2 हो गया। इसके देखिए 25 यहाँ 75 होता है, 75 के लिए भी अगर आप सोचो तो -2 ही होगा। 25 छक्के 150 होता है, ठीक है, 150 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर 150 में 3 जोड़ सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे ले जा सकते थे 100, मतलब जैसे देखिए आपको समझना चाहिए, हम यहाँ पर देखिए 25 या 75 इसके लास्ट के लिए चल रहे थे, ठीक है, लास्ट के लिए चल रहे थे 25 या 75, 75 में से 2 घटने पर 73 होता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसकी तरफ गए तो 25 छक्के 150 होता है, 150 में 3 जुड़ने पर होता है, ठीक है, 3 जुड़ने पर होता है। इसके साथ साथ 24 है तो 25 1 के 25 होता है, -1 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 +2 हो जाएगा, ठीक है। साइन प्लस माइनस आप जरूर ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 3 माइनस है, 3 माइनस है तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ही आएगी। 2 3 6 दूना 12 दूना 24, वो भी किस में? माइनस में। -24 भाग कौन कर रहा है? 25, तो 25 से इसको घटाई दीजिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 शेषफल हुआ, बट असली नहीं है। सही तब होगा जब इस 4 से जो आपने काटा था, 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करने पर इसका एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन है, 4 आप लोग लगा सकते हैं। 7वां सवाल आपका डन होता है। 8वें पर देखिए फिर उसी टाइप का सवाल है, देखिए डिसाइड कर लेते हैं। फिर सेम प्रोसेस है कि आप भाग ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने काटने का सोचा, जब मैं काट रहा था तो मैंने सोचा कि 4 से कट रहा है, 4 12 बार 48, 4 25 बार हुआ, मतलब एक बार तो 4 से काट दिया आपने, लेकिन अभी भी फंसेगा। 25 से भाग कर देखिए, नहीं सेट हो रहा है, बड़े नंबर आएंगे, मतलब होगा तो, लेकिन बड़े नंबर आएंगे। 5 से भी कट रहा है, 5 5 25 होता है, 5 13 बार 65 होता है, करेक्ट है। तो फिर 5 से भी काटा है, तो 4 से और 5 से, इसका मतलब मैं समझ गया कि मैंने 20 से काटा है, 4 पंचे क्या होता है? 20 से काटा है। अब मैं यहाँ पर सबको 5 से भाग करूंगा, क्योंकि एलिमिनेट होकर अंत में 5 बचा है। 5 से डिवाइड करूं, 5 7 35, 2 37,
5 11 5 55 से हम इसको -2 लिख सकते हैं, -2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 या 15 में से भी यहाँ पे भी -2 आएगा, 5 8 40 में से -1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो +2 लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में देखिए 2 है, हाँ +2 लिख सकते हैं। इसकी बात करिए तो यहाँ भी +2 लिख सकते हैं, 5 2 10, 2 12 होता है। इसी तरह से -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई बार 2 हैं, लेकिन पहले तो काम हम करेंगे माइनस को सब जोड़ेंगे। कितने माइनस हैं? 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस। 4 माइनस है तो मान पॉजिटिव आया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 है बटा कितना है 5 है, शेषफल -1 आया। क्यों? 13 5 65, 65 में से 1 घटेगा तो 64 होता है। अब -1 से हम लोग यहाँ पर समझ गए कि रिमाइंडर एक्चुअली 4 ही होगा, क्योंकि 5 से 1 घटेगा तो 4 होगा। भाई नेगेटिव तो माना नहीं जाएगा। या सोचिए 12 पंचे 60, 4 64, रिमाइंडर 4 हुआ। क्या 4 मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 20 से भाग किया था, 20 से काटा था, 20 के 80। दरअसल इसका जो सही शेषफल होगा 80 होगा। कई लोगों को डाउट आएगा कि सर 80 कैसे हो सकता है, भाग तो 5 से दे रहे हैं। भैया सही नंबर कौन था? 100 था ना, तो शेषफल 100 से छोटा कुछ भी हो सकता था, इनमें से कोई भी शेषफल हो सकता था। 80 फिलहाल इसके लिए हम अपनी तरफ से आंसर आपको दे रहे हैं, और 8वें सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। ठीक है, 80 करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में सबको? यस। अब देखिए पावर के सवाल आए। पावर भी उसी तरह से जैसे मल्टीप्लिकेशन है। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 की पावर 99, इसका मतलब 9 का प्रोडक्ट कितनी बार किया गया है? 99। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 99 बार। हम लोग क्या करेंगे, हम 10 से जब 9 को भाग करेंगे तो 10 1 के 10, 10 में से 1 घटता है 9 होता है, तो -1 हुआ। और -1 उतनी ही बार होगा जितनी बार 9 था। 9 कितनी बार था? 99, तो -1 भी कितनी बार हो गया? 99। डिवाइड कौन कर रहा है? 10। दिमाग में रख लीजिए, अगर -1 की पावर ऑड है, विषम है, तो यह मान हमेशा -1 होता है। अगर -1 की पावर इवन है, मतलब सम है, तो यह मान हमेशा +1 होता है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, -1 की पावर यहाँ पर क्या है? ऑड है, अर्थात विषम है। तो विषम है तो यह मान कितना हो जाएगा? ये आपका -1 ही होगा। 10 में से 1 घटा दीजिए तो रिमाइंडर आपका 9 हो गया। तो सही उत्तर इसका 9 है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, आप लोग लगा सकते हैं। अब फिर उसी टाइप का सवाल है। अब 9 से मैं 8 को भाग करूं तो 9 1 के 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 10 भाग कर रहा था, अब ऐसे 9 भाग कर रहा है। किसको कर रहा है? 8 को। तो यहाँ भी -1 आया, लेकिन -1 कितनी बार आएगा? 33 बार। जितनी पावर है उतनी बार आएगा। डिवाइड कौन कर रहा है? 9। तो ये ऑड है और तब विषम है। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर -1 की पावर विषम है तो मान -1 ही रहेगा। नीचे कौन है? 9 है। 9 में से 1 घटा दीजिए तो रिमाइंडर कितना होगा? 8। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो रहा है? 8। बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आप लोग लगा दीजिए, करेक्ट आंसर है। अब जैसे ये देखिए 8 दूना कितना होता है? 16। 16 में 1 घटता है तो 15 आता है। इसका मान भी -1 है। -1 कितनी बार होगा? जितना पावर लगी है, 324 बार। तो 324 कर दिया। डिवाइड बाई कितना है? 8 है। ये क्या है बताइए? सम है। अगर ये सम है तो यह +1 ही रहेगा, और डिवाइड बाई कितना है? 8 है। तो रिमाइंडर कितना हो गया बताइए? 1। इसके लिए सही उत्तर आपका कितना हो रहा है? 1। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। ठीक, सीधा आंसर हो जाता है। ऐसे भी देखिए 7 5 35 है, 35 में से 1 घटता है तो 34 होता है, -1 होगा। पावर 319 है, 319 भी आपका क्या है? विषम। अगर विषम है तो मान आपका -1 हुआ। नीचे कितना है? 7 है। 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। हम माइनस को नहीं लगा सकते आंसर, तो 6 इसका राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन है आपके सामने। सही है ना? ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए 9 चौके 36 होता है, 36 से 1 घटता है तो 35 आता है। -1 की पावर यहाँ भी 113 है। डिवाइड बाई कौन है? 9 है। तो यह भी आपके सामने विषम ही है। ठीक है, तो यह -1 हुआ, डिवाइड बाई 9 हुआ। 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 8 हुआ। 8 इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 50 की पावर देखिए 16 है, डिवाइड बाई 17 है, तो 17 भाग कर रहा है 50 की पावर 16 को। 17 दूना 34, 17 तिरिक 51 होता है। 51 का मतलब 1 घटेगा तो 50 होगा, अर्थात -1 होगा। -1 की पावर 16 है, डिवाइड बाई कितना है? 17 है। तो आपके पास एक सम है, और -1 की पावर अगर सम है तो यह मान 1 ही रहेगा, और बटा कितना हो गया? 17। रिमाइंडर 1 हुआ। रिमाइंडर 1 हुआ। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। ठीक है, सी ऑप्शन 14वें का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग लगा सकते हैं। एक इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये भी देखिए, अब देखिए फैक्टोरियल एक अलग ही प्रोसेस है। फैक्टोरियल एक ऐसा टर्म है, जैसे हमने देखा ये लिखा है 16 का फैक्टोरियल, समझ रहे हैं, और डिवाइड कौन कर रहा है? 17 कर रहा है। फैक्टोरियल का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे क्या कहते हैं
गुणे इसी प्रकार से 13, ऐसे बढ़ते चले जाएं और अंतिम में 2 गुणे 1 है। देखिए 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर यही चीज ऐसे होता, क्या लिखा होता पता है, 17/16 का फैक्टोरियल लिखा, सॉरी 17 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 16 लिखा होता। ठीक है, मतलब जो भाजक है अगर वह नंबर से छोटा होता, जैसे 17 का फैक्टोरियल होता और नीचे 16 होता, तब तो कितनी आसान स्थिति थी कि 17 गुणे 16 गुणे ऐसे बढ़ते चले जाते, तो आपको यह 16 एज ए फैक्टर दिख जाता, तो बिना किसी कंफ्यूजन के हम रिमाइंडर कितना लगाते, 0। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसे 16 का फैक्टोरियल है और नीचे कौन है, 17 है। अब 16 का फैक्टोरियल नीचे 17 है, 17 वो भी प्राइम है, ये भी समझने की बात है। अगर कोई ऐसा नंबर होता जैसे मान लीजिए 8 होता, 9 होता तो बीच में मिल जाता, ठीक है। 14 भी होता तो 7 गुणे 2 मिल जाता, या 14 डायरेक्ट मिल जाता। अगर डायरेक्ट मिलने की स्थिति थी तब तो बहुत आसान था, और नहीं मिलने की स्थिति तो मैं इसका एक प्रोसेस आपको बताता हूँ। अगर कभी लिखा हो n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई अगर एक p है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं आपको बताऊँ, n मत लिखिए, n मत लिखिए, इसको आप लोग रूल से चलिएगा। इसको हम लोग अगर लिखे हैं p-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर अगर p है, ठीक है, अगर ये भाग कर रहा है तो इसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा कितना आएगा पता है, -1 आएगा। इसका रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा, ठीक है। अब ऐसे में हम लोग समझ गए कि जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पर p क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या सोचिए, अगर वह नीचे है और ऊपर उसी से एक कम फैक्टोरियल है तो यह -1 होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि -1 तो उत्तर होता नहीं है, तो बाद में उसी p से उसको एक को घटाना पड़ेगा, तो रिजल्ट तो p-1 ही आएगा। जैसे ये सवाल है, आपको लिखा है, दिया है 16 फैक्टोरियल और नीचे कौन है, 17। अगर इसको आप प्राइम कह रहे हैं तो यह प्राइम -1 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर आपका -1 आएगा। अब -1 तो उत्तर लिखा नहीं जाएगा, तो हम 17 से 1 घटाएंगे तो इसका रिमाइंडर सही सही कितना होगा, 16। इस नियम को आप दिमाग में रखिए, ये हमेशा के लिए अप्लाइड होता है। जब भी कोई सवाल ऐसा आएगा तो आप इस प्रोसेस का उपयोग करके सवाल का उत्तर कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब जैसे ये लिखा है 72 का फैक्टोरियल है प्लस 8 है, डिवाइड बाई कितना है, 73 है। अभी पीछे एकदम सेम प्रोसेस यही करके आए। ऊपर देखिए यहाँ पर p है और यहाँ पर p-1 है। सबसे इंपॉर्टेंट ये अलग है, ये अलग है। अब इस केस में तो शेषफल -1 आया ना, अभी पीछे पड़ा है, और 8 73 से छोटा है, 8 73 से छोटा है तो 8 ही शेषफल होगा। 8 में से 1 घटेगा क्योंकि साइन प्लस की है, तो 8 से 1 घटेगा तो 7 होगा। 7/73 है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। इसका सही उत्तर आपका 7 है, जो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 इसका सही उत्तर होगा 16वें सवाल का, जो कि आपके लिए राइट सोल्यूशन के रूप में माना जाएगा। ठीक, चलिए 2 की पावर 123 है, डिवाइड बाई कितना है, 13 है। अब सुनिए हम इसको कैसे सोचें। जैसे यहाँ पर मतलब 13 से भाग किया जा रहा है ना, 13 से भाग किया जा रहा है और यहाँ कितना है, 2 की पावर 23, 123 है। हम इसको कैसे सोच पाए, हम कैसे इसको डिसाइड कर पाए, हम ऐसा क्या पेयर, जैसे हमने सोचा कि चलो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 123 बार लिखा है, भाग करने वाला कौन है, 13 है। कैसे इसको प्लान करें और क्या शेषफल इसमें सोचे, तो मैंने देखिए कुछ दिमाग लगाने का सोचा। जैसे हम इसको पहले ऐसे प्रसार कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ आइडिया लगेगा तो समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, ऐसे सोच लिया, और इसको ऐसे ही सोचना चाहिए आप लोग को। 123 बार है और भाग करने वाला कौन है, 13 है। शेषफल अगर +1 -1 की स्थिति में आता है तो चीजें आसान हो जाती है। जैसे 2 को अकेले ट्राई करिए, 2 हुआ, 2 से तो कोई मतलब हुआ नहीं। 2 दूना 4 है, ठीक है, 2 दूना कितना होता है, 4। 4 से भी कोई मतलब नहीं है, आप समझिएगा। 4 से इसलिए मतलब नहीं क्योंकि 4 को भी 13 से भाग करके कुछ नहीं पाएंगे। अब देखिए 2 दूना 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 8 से भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि 8 भी उसी तरह से है। 16 भी अगर सोचा तो कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, 32, अगर हम लोग 32 भी चलते हैं तो कोई फायदा नहीं है, मतलब अगर ऐसे सोचा जाए तो कोई फायदा नहीं। अब ऐसे सवालों को हल करने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, इसको हम टोसेंट मेथड कहते हैं, और ये डायरेक्टली पेयर नहीं बनाता। जैसे हम किसी नॉर्मल सवाल में ये सोचते हैं कि ऐसा कोई पेयर बन जाए जिसको बाद में उसी पावर से एलिमिनेट कर देंगे, सेट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करें, पेयर, ऐसा बहुत सवाल ऐसे बनेंगे, भी आपको दिखाऊंगा। तो जो पेयर बनते हैं तो पेयर को हम इसी पावर में सेट कर, बेस में सेट करते हैं, और अगर मान लो कोई पावर एक्स्ट्रा बढ़ती है तो उसका भी उपयोग करते हैं। ऐसा उपयोग सोचते हैं कि 13 से भाग करने पर या तो शेषफल +1 हो जाए या तो -1 हो जाए। बट ऐसा अगर नहीं होता है तो टोसेंट मेथड अप्लाई किया जाता है। उसमें होता क्या है, अगर ये नंबर पावर p है, p मतलब प्राइम है, तो पहला काम p से आप 1 कम करिए, 1 घटाइए तो कितना होगा, 12। 12 से इसको भाग करिए, 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब उस 3 को इसके ऊपर लगा दीजिए, 2 की पावर कितना करें, 3, क्या होता है, 8।
8 को अपने 13 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना हो जाएगा पता है? 8। देखिए, समझ में आई बात? कोई भी ऐसा सवाल होगा, कंफ्यूजन होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, पेयर नहीं बना पाते हैं, ना +1 सोच पाते हैं, ना -1 सोच पाते हैं, ऐसे के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए एक सेशन कल जब मैं और करा दूंगा तो ये पूरा पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जितने भी सवाल आपने पढ़े, ये आपकी तैयारियों में जैसे एक बेसिक अप्रोच को बहुत डन कर देंगे। अब लास्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें सवालों का स्तर बढ़ जाएगा। सवालों के लगभग कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं आपको आए हैं भी, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड कर देंगे सवालों को, और एक सेशन और कल देख लीजिएगा तो पूरा सेशन आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत परफेक्ट हो जाएगा। इस विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा वीडियो को। अपने फीडबैक, अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखिएगा कमेंट्स में, जिससे कि हम उस पर भी प्लान कर सके, उसके आगे जब ज़रूरत पड़े तो उसमें हम कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें, आपकी तैयारियों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।